हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब तक तो आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं कि सर क्या आप सीएमए बन चुके हो, भैया क्या आप सीएमए बन चुके हो। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। आज मैं अपनी रिजल्ट्स की स्टोरी के साथ अपनी जर्नी भी शेयर कर दूं आप सबके साथ। द चैलेंजेस आई हैव फेस्ड, हाउ डिड आई ओवरकेम इट, और जो जो भी हुआ है अब तक सीएमए की जर्नी में। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको भी शायद थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इट वॉज द टाइम ऑफ 2016 व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। मतलब मेरे 2016 मार्च में बोर्ड्स के एग्जाम थे एंड इन 2015 दिसंबर आई लॉस्ट माई फादर। बट मेरे फादर का एक ही सपना था, आई बिलोंग टू रुड़की उत्तराखंड। तो वो मुझे यही बोलते थे हमेशा कि मैं तुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँगा। अब बोर्ड्स आने से पहले ही मुझे भी था कि फादर का है तो सपना है तो ये करना है। बोर्ड्स आने से पहले ही 3 मंथ्स पहले ही आई लॉस्ट हिम। बट उस टाइम और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो एक ही ज़िद थी कि अगर फादर साहब का सपना था तो उसको पूरा तो करना है। एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट लकी टीचर्स हु वर देयर टू सपोर्ट मी एट दैट टाइम। तो 3 महीने रह गए थे और मेहनत करनी थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह एडमिशन लेना ही था। तो मैंने 3 महीने मेहनत करी। जो जनवरी फेब मार्च में एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड्स के, एग्ज़ाम दिए एंड आई स्कोर्ड 92%। उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शहीद भगत सिंह कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में। मेरी मदर जो थी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। जो मेरे अंदर मोटिवेशन आई उनको देख के जैसे भी उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया और उन्होंने मेरे को दिल्ली भेजा। तो वो अकेले वहाँ पे रही कुछ सालों तक होम टाउन में और मैं दिल्ली में यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहा था। ऐसे कर कर के किसी भी तरह 3 इयर्स मैंने निकाले। उस टाइम इतना एज वी बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली तो एक्सपेंसेस नहीं थे कि मैं फ्लैट या पीजी लेके रह सकूं। तो कुछ रिलेटिव्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया, उनके यहाँ मैं रहा। आई एम थैंकफुल टू दोज एज वेल कि उन्होंने उस टाइम पे ऐसा सपोर्ट किया जब बिल्कुल भी हालत ही नहीं थे कहीं रहने वाले। तो कॉलेज टाइम में मेरी सिस्टर हैं, एक मेरी 2 सिस्टर हैं जिसमें से एक सिस्टर या दोनों सिस्टर ही मैं बोलूँगा उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। और एक सिस्टर उस टाइम से ही दिल्ली में रहती थी तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी फ़ीस सीएमए की, इंटर की सब कुछ पे किया। और हमेशा एक क्या बोलते हैं वो वर्ड मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, बट हमेशा वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर रही है। उन्होंने सब कुछ हैंडल किया फादर के बाद और आज भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। तो हुआ ये कि दिसंबर 2016 में मैंने अपना सीएमए फाउंडेशन दिया एंड लकीली आई हैव क्लियर्ड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब क्या होता है, फाउंडेशन देने के बाद आप अगर आपको इंटर देना है, जो भी नेक्स्ट स्टेज आती है उसके लिए आपको 1 ईयर का गैप रहता है। तो सीएमए इंटर का मेरा पहला अटेम्प्ट हुआ दिसंबर 2017 में। बट कुछ इश्यूज़ के चलते मैं उसमें अराउंड 14 या 15 मार्क्स से रह गया और मेरी तैयारी भी उतनी कुछ खास नहीं थी, वो मुझे पता था। दिसंबर 2017 गया, उसके बाद आया जून 18, उसमें मेरा सीएमए इंटर का फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ। मैं हमेशा सिंगल ग्रुप ही देता था क्योंकि ग्रेजुएशन भी चल रही थी और घर का भी कुछ ना कुछ देखना रहता था। तो मैं हमेशा से ही सिंगल ग्रुप देता रहा। बोथ ग्रुप मैंने एक बार ट्राई किया देने का, बट आई थॉट कि ये मेरे से पॉसिबल ही नहीं है, मुझसे होगा ही नहीं। तो मैंने स्किप ही कर दिया कि इससे बढ़िया कि एक भी ग्रुप ना हो, एक एक करके निकाल लेते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। थोड़ा कैंपस प्लेसमेंट में ज़रूर उसका फ़र्क पड़ता है, बट जब आपको एक अंदर से होता है ना कि आप कुछ ना कुछ तो अपनी लाइफ में अच्छा कर ही लेंगे, आपके अंदर वो स्किल्स आ जाती हैं, तो वो भी इतना आई थिंक एट द एंड मैटर नहीं करता। तो जून 18 में मेरा फर्स्ट ग्रुप का सेकेंड अटैम्प्ट क्लियर हुआ। फिर दिसंबर 18 में ग्रुप 2 का फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ। अगेन मैं
अराउंड 14-15 नंबर से फिर से रह गया। फिर मेरा ग्रुप 2 निकला जून 2019 में। अब जून 19 तक मेरी ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो चुकी थी और मेरा CMA इंटर भी ख़त्म हो चुका था। अब बात आई जॉब करने की, क्योंकि हम लोग उस टाइम तक दिल्ली में रेंटेड शिफ्ट हो चुके थे। जॉब करनी थी क्योंकि घर का खर्चा निकालना था, खाली तो बैठ नहीं सकते थे। इंटरव्यूज़ दिए, बहुत इंटरव्यूज़ दिए, कहीं हो ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से जाके एक जगह अपॉर्चुनिटी मिली JLL में, जॉन्स लैंग LaSalle में। वहाँ अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पे मैंने एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया इन जनरल लेजर अकाउंटिंग एंड टचवुड। वहाँ पे भी मैनेजर काफ़ी सपोर्टिव मिले, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया एंड आई गॉट अ गुड लर्निंग ओवर देयर। 2019 सितंबर 2019 में मैंने स्टार्ट किया था अपना फर्स्ट जॉब, और अराउंड फेब 2020 या मार्च 2020 के आसपास आ गया कोविड में एग्ज़ाम्स हुए नहीं हमारे इंस्टीट्यूट के, या किसी भी इंस्टीट्यूट के नहीं हुए, क्योंकि उस टाइम पॉसिबिलिटी थी। अब वो एग्ज़ाम पूरा 2020 तो ऐसे ही निकल गया सबका। अब फाइनल का करें तो कैसे करें। अब जो मेरी जॉब थी वो मेरी आर्टिकलशिप में काउंट हो गई थी। अब अटेम्प्ट आया जनवरी 2021 वाला, होम बेस्ड वाला, जिसमें मैंने सोचा कि ग्रुप 4 देते हैं। बट उस टाइम मैं नोटिस पीरियड पे चल रहा था, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्लान बनाया था कि यार जॉब के साथ थोड़ा सा मुश्किल है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे जॉब छोड़ के तैयारी करनी चाहिए। भले ही जैन वाला अटेम्प्ट 2021 अटेम्प्ट ना हो क्लियर, बट जुलाई 2021 में या जून 2021 में बोलूँ तो क्लियर कर लेंगे। जॉब छोड़ के एक बार फाइनल निकाल लेते हैं, उसके बाद जॉब कर लेंगे, क्योंकि जॉब करने की तो पूरी लाइफ है, राइट। होता क्या है, जैन 2020 वाला होम बेस्ड मैंने एग्ज़ाम दिया, और वो मुझे पता था कि जॉब के साथ पढ़ाई तो करी नहीं थी। ग्रुप 4 दिया तो अगेन उसमें मेरे कुछ 180-190 के बीच में मार्क्स आए थे। पता था नहीं होना था, कोई बात नहीं। फिर मैं वापस अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया। मैंने तैयारी शुरू करी। डेट शीट आई कि आपके एग्ज़ाम जैसे जैन में हुए हैं दिसंबर वाले, तो अब जून वाले आपके जुलाई में होंगे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, जुलाई के हिसाब से तैयारी शुरू करते हैं। मैंने स्टार्ट की CFR की क्लासेस, ग्रुप 4 की तैयारी में लग गया, और एकदम से एक नोटिफिकेशन आती है जो सारे स्टूडेंट्स को हिला देती है कि जुलाई 2021 एग्ज़ाम्स गेट्स कैंसल्ड, और आपको पता ही नहीं है कि वो एग्ज़ाम्स कब होंगे। अब आप ये सोचो कि कोई इंसान जिसकी जो मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और उसने अपनी जॉब छोड़ दी हो कोई कोर्स करने के लिए, और उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल ही ना रही हो कि वो परफॉर्म कर सके। मतलब ऐसी बात हो गई कि आपका एक क्रिकेट मैच है जिसके लिए आपने पूरी तैयारी करी है, और आपको पता चलता है कि वो कैंसिल हो गया बिल्कुल 1 या 2 महीने पहले, और आप उसके लिए पता नहीं अपना क्या क्या छोड़ के बैठ गए। उस टाइम जो फीलिंग थी ना, मतलब ऐसा हर्ट हुआ था उस दिन कि यार जॉब छोड़ दी, अब एग्ज़ाम्स का नहीं पता कब है। और जब भी आपको नहीं पता होता ना कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो आप एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते कि आपको कैसे पढ़ना है। फिर थोड़े टाइम बाद नोटिफिकेशन आती है कि आपके जुलाई के एग्ज़ाम सितंबर 2021 में कराए जाएंगे। बट तब तक मेरा ये था कि यार इतना तो रुक नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पता ही नहीं था। तो मैंने दोबारा जॉब ढूंढनी स्टार्ट की। वो थोड़ा टफ फेज भी था, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी। धीरे धीरे करके मेरी अगस्त 2021 में एक जगह जॉब लगी। वर्क फ्रॉम होम उस टाइम चल रहा था, तो मैं अपने होम टाउन से वो करता रहा। सितंबर वाले एग्जाम्स फिर से पोस्टपोन हुए, वो चले गए दिसंबर 2021 में। और दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम्स गए, उन्होंने बोला कि हम ऑनलाइन कराएंगे। उस टाइम पे ट्विटर स्पेस हुआ, बहुत चीज़ें हुई। पता नहीं मैनेजमेंट को क्या था, समझ नहीं आया मेरे को भी। उस टाइम हमने भी बहुत फाइट करी कि यार इसको सही किया जाए, बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। टाइम से जो हुआ सो हुआ। और दिसंबर 2021 से 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए, और एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुए वो हुए, किसी का सेंटर आया 200 किलोमीटर दूर, किसी का 400 किलोमीटर दूर। मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि यार ये हो क्या रहा है। सो आई ऑप्टेड आउट। मैंने वो अटेम्प्ट से ऑप्ट आउट कर लिया, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं था। अभी तक ये पूरा साल 2020 और 2021 मेरा ऐसे ही गया, बिना फाइनल क्लियर करे हुए। फिर आता है 2022, जिसमें आपके एग्जाम होते हैं फिर से जुलाई 2022 में। मैंने तैयारी करी,
बहुत अच्छे से करी उसमें तैयारी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी। ग्रुप 4 ही देना था पहले, क्योंकि मेरे को था कि एक ग्रुप की ग्रुप 4 का ही निकालना है। हुआ ये कि कॉस्ट ऑडिट का एग्ज़ाम था और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे थे। कॉस्ट ऑडिट का एग्ज़ाम था, मेरा जो कैब ड्राइवर था उसने गलत रूट ले लिया और उसने किसी फ्लाईओवर पे लगा दिया। ट्रैफिक में हम फंस गए। मैं पहुंचा जब तक एग्ज़ाम सेंटर, तब तक पास की एक्सपायर हो चुकी थी। पहले तो उन्होंने बहुत फॉर्मेलिटीज़ करी, उसके बाद उन्होंने मेरे को सिस्टम पे बिठाया तो पास की लगी नहीं। अल्टीमेटली जब कॉस्ट ऑडिट का पेपर ही नहीं हुआ, मैंने स्टिल लास्ट एग्ज़ाम दिया। किसी तरह खुद को मोटिवेट किया, कुछ फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया कि यार कोई बात नहीं, एक पेपर छूटे फिर भी लास्ट पेपर दे देते हैं। SPMBV का लास्ट पेपर होता है, आपको पता ही होगा। मैंने फिर भी वो एग्ज़ाम दिया, कोई बात नहीं, छूट गया, देखी जाएगी, दिया। बट एक पेपर तो छूट ही चुका था, तो पास तो होने से रहे। उसका रिजल्ट आया, नहीं हुआ क्लियर। साथ साथ मेरी जॉब साइमल्टेनियसली चल रही थी। जो सेकंड कंपनी, अभी मैं कीसाइट टेक्नोलॉजीज में हूँ और वहीं पे मेरी साथ साथ जॉब चल रही है, अभी तक उसी में हूँ, जिसमें 2021 में ज्वाइन किया था। फिर आता है दिसंबर 2022 वाला अटेम्प्ट, जो होता है जनवरी 2023 में। अगेन वो ऐसे टाइम पे होता है कि उस टाइम पे मैं लीव्स ले नहीं सकता था। मैं एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया, मैंने अटेम्प्ट छोड़ दिया, मैंने अप्लाई ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था वो पॉसिबल ही नहीं है। जैन 2023 के बाद आता है अब ये वाला अटेम्प्ट, जुलाई 2023। इसमें मुझे था कि यार मेहनत करनी है, बहुत टाइम हो गया है, किसी तरह तो करना ही होगा। फिर से मेहनत करी ग्रुप 4 के लिए। CFR पढ़ना सबको पता है कि कितना टफ होता है, फिर भी पढ़ाई करी, अच्छे से तैयारी करी जितना कर सकते थे। फिर पेपर में गए, CFR का पेपर देखा तो दिन में तारे दिख गए। और एक टीचर की बात याद आई कि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा ना हो तो दूसरों के चेहरे देख लेना, अगर आपको लगे कि उनके चेहरे भी उतरे हुए हैं तो समझ जाना कि आप पास हो जाओगे। चलो किसी भी तरह मैंने एग्ज़ाम पूरा अटेम्प्ट किया CFR का। मेरे को ये स्ट्रेटेजी रहती है कि 100 मार्क्स का तो अटेम्प्ट कर ही देंगे, चाहे कुछ आता है नहीं आता है। तो पूरा अटेम्प्ट किया, रूम से निकले तो मैंने दूसरे स्टूडेंट्स को देखा तो सबके ही हेड्स डाउन थे। तो मुझे वही टीचर की बात याद आई, मैंने कहा चलो शायद पास हो ही जाएंगे। फिर आगे एग्ज़ाम होते गए, उसके बाद देखा GST हो गया, ठीक हो गया, चलो। कॉस्ट ऑडिट आया, कॉस्ट ऑडिट और SPMBV तो ऐसे थे कि सोचा हुआ था कि यार इसमें तो एग्जेम्पशन ला सकते हैं, कोशिश करी उस हिसाब से एग्जेम्पशन लाने की, और ये आपके सामने है रिजल्ट्स। कॉस्ट ऑडिट में भी एग्जेम्पशन है और SPMBV में भी एग्जेम्पशन है। दो SPMBV से एक दिन पहले मेरे को फीवर आ गया था। वो वाली पूरी स्टोरी मैं यहाँ पे एक लिंक डाल रहा हूँ पिछली वीडियो का, मिस्टेक्स विच आई हैव डिड इन CM एग्जाम्स, वो आप रेफर कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा क्या क्या मैंने मिस्टेक्स करी थी इस वाले अटेम्प्ट में। एंड फॉर्चुनेटली इस बार जाके मेरा ग्रुप 4 क्लियर हुआ। अभी ग्रुप 3 रहता है CM में क्वालिफाइड कहलाने के लिए, बट बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। एंड अभी घर में थोड़ा टाइम पहले भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही चल रही है पेरेंट्स के साथ, तो वो तो सब चलता ही रहता है। आई नो सबके साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन होगी, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है और अपनी लाइफ से सीखा है अभी तक, कि जब जो होना होता है ना तो तभी होना होता है, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रखे हैं मेरे पास, कई लोगों ने विश किया, मैं अभी तक रिप्लाई भी नहीं कर पाया हूँ सबके, क्योंकि सिचुएशन मेरे को थोड़ा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। और फिर इतने सारे रिस्पॉन्सेज, और कई स्टूडेंट्स हेल्प के लिए भी बोल रहे हैं कि ग्रुप 4 में हेल्प कर दो, तो मैं जल्दी ट्राई करूँगा उन सबको, आप सबको रिप्लाई करने की। थोड़ा मेरी भी सिचुएशन ऐसी रहती है, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता जल्दी, बट मैं ट्राई करता हूँ कि जितना जल्दी मैं कनेक्ट कर पाऊँ स्टूडेंट की क्वेरी सॉल्व करने के लिए। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट। अब जाके मेरा ग्रुप 4 क्लियर हुआ, अभी ग्रुप 3 रहता है और अभी सिलेबस चेंज होने वाला है। तो आई नो कि ग्रुप 3 एफर्ट्स मांगता है, तो आई एम प्लानिंग टू गिव इट इन दी नेक्स्ट ईयर। बट हाँ, अभी तक की जर्नी में 2016 में स्टार्ट किया था मैंने, और अभी तक की जर्नी में ओवरऑल बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीज़ें देखी, रिलेटिव्स के रहा हूँ, शिफ्टिंग करी है, जॉब्स स्विच करी हैं, जॉब्स में भी थोड़ा बहुत इश्यूज आते रहते थे, अभी थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है, तो वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, लाइफ गोज ऑन। बट ये है कि आपको, अगर आप फेल हो रहे हो ना, एक वो संदीप भैया का एक डायलॉग है
सक्सेस फेलियर दोनों इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप फेल हो रहे हो ना तो उस फेलियर को अपना फ्यूल बनाओ। मैं यही करता था, अगर मुझे गुस्सा आता था ना तो मैं अपना गुस्से को अपनी पढ़ाई में लगा देता था। कोई आपको टोंट मारता था ना, मेरे को किसी ने मैं नाम नहीं लूँगा या मैं बताऊँगा वो कहाँ से है, पर मेरे को किसी ने बोला था कि मैंने किसी को बताया कि मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ CMA की, और ऐसे ऐसे पढ़ा भी देता हूँ थोड़ा बहुत। तो मेरे को किसी ने बोला कि पहले खुद तो कर ले। उस टाइम मुझे इतना पता था कि अगर मैं बोल के जवाब दूंगा ना तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। तो इस बार जो रिजल्ट आया ना, उसने खुद ही जवाब दे दिया। तो जब तक आप किसी को बोल के जवाब दोगे ना, तब तक उसकी वैल्यू नहीं होती। आप मेहनत करो, है ना, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस, वर्क हार्ड इन साइलेंस, वही करना है। तो ये थी मेरी ओवरऑल जर्नी। एंड हाँ, फादर होते अगर आज तो वो प्राउड होते, वो नहीं है देखने के लिए। बट टचवुड इस पूरी ही एंटायर जर्नी में बीच में यूट्यूब भी स्टार्ट हुआ था, वो मैं इसमें मेंशन नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी बीच में यूट्यूब का भी आइडिया आ गया था, ये सब स्टार्ट हुआ था, और इतनी अच्छी CMA की फैमिली एक हमारी बन गई है। मतलब इतने दिल से बोलूँगा कि इतने लोग कनेक्टेड है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हम एक कम्युनिटी, एक सबको एक साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हम एक तरह से एक जगह से कनेक्टेड है आपस में। मैं आप लोगों को एज अ सब्सक्राइबर नहीं देखता, मैं देखता हूँ कि यार ये इतने लोग हैं जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं जो भी कंटेंट दूँ एटलीस्ट उनकी हेल्प हो उससे। मैं कभी भी इस एम से वीडियो नहीं डाल पाया कि इससे मेरे को व्यूज़ मिलेंगे। कितनी लोगों ने भी रिजल्ट डेट पे कितनी वीडियोस डाली, जब बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने भी एक वीडियो अपलोड कर दी। बट मुझे ये था कि यार मुझे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। लोग जो हैं, कुछ लोग होते हैं अपना, ठीक है, उनका बिजनेस है, वो लोग करते हैं व्यूज़ के लिए, मुझसे वो नहीं होता, पता नहीं क्यों, बट नहीं होता। पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, और मुझसे जितना होगा मैं आपके साथ हूँ। जब तक कर पाएंगे आगे साथ खड़े रहेंगे, और अपने प्रोफेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। यही था मेरी छोटी सी जर्नी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज, और रिज़ल्ट मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। CFR में मुझे नहीं पता 50 मेरे कैसे आए, मेरे को बस ये था कि CFR निकल जाए, बाकी तो मेरा ग्रुप निकल जाए, इतना मैं कॉन्फिडेंट था। तो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर ब्लेसिंग्स जो आप सपोर्ट करते हो एवरी टाइम। थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।